हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली बार स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना। हमने स्टार्टिंग कर दी थी अपने मैराथन की कि प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है, उन सबको डिस्कस करेंगे, हम लोग सबको करेंगे, है ना। और जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कैसे क्या ट्रिक क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हमने समझ ली थी, तो उन्हीं का यूज करके हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया। शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया। माइनिंग कोल इन इंडिया, ठीक है। और ये सवाल जो है वो पूछा गया है सिंडिकेट बैंक पीओ 2008। सिंडिकेट बैंक पीओ 2008, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट हमारा है जो वो है यस। यस, द प्रेजेंट स्टॉक कोयल, द प्रेजेंट stock of coal will not last long if we continue mining at the present rate. If we continue present continue mining at present rate, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है हमारा, सेकंड आर्ग्यूमेंट कह रहा है नो वी डोंट हैव alternate source of energy in sufficient quantity, option A, if only argument first is strong, ठीक है। B, if only
आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी, इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। डी, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ई, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सिंडिकेट बैंक पीओ 2008 में इसको पूछा गया है। कह रहे हैं कि भाई शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया। कह रहे हैं क्या कोल माइनिंग पे, जो कोयला खोद के निकाला जाता है, उस पर इंडिया में बैन लगा देना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट है कि क्या जो कोयला खोद के निकाला जा रहा है, माइनिंग हो रही है कोल की, उसको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट है। अब देखो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ, ओपिनियन है, हाँ कर दो बैन। द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल यानी कि कोल का जो भंडार है, स्टॉक मतलब भंडार, विल नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी कि बहुत दिन तक नहीं चलेगा, है ना। कोल का जो अभी भंडार है वो लास्ट दिन तक नहीं चलेगा। इफ़ वी कंटिन्यू माइनिंग एट प्रेजेंट रेट, यानी कि अगर हम प्रेजेंट रेट पे माइनिंग करते रहते हैं तो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि हाँ भाई बैन कर दो कोल माइनिंग को, क्योंकि जो स्टॉक बचा है ना कोयले का, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि अगर हम इसी रेट पे हम माइनिंग करते रहे तो बहुत दिन, ज़्यादा दिन तक वो स्टॉक नहीं चलने वाला। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? इसलिए बैन कर दें कि नॉट लास्ट लॉन्ग। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे अगर हमने कोल बैन कर दिया? हमारे पंखे कैसे चलेंगे, हमारी एसी कैसे चलेगी, है ना, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो कैसे काम करेंगी? अगर हम बैन कर देते हैं तो ये सब कैसे काम करेगा? ठीक है, तो बिना सोचे समझे इन्होंने एक वजह दे दी है। इनका ओपिनियन सही या गलत हो सकता है, बट इनकी वजह जो है वो राइट, गलत है, रॉन्ग है। दूसरा ओपिनियन कहता है नहीं, बैन मत करो। ठीक है, वी डोंट हैव अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास जो अल्टरनेट कोयले के अलावा जो एनर्जी के सोर्स है वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, इसलिए बैन करना ठीक नहीं होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट ठीक लग रहा है। ठीक है ना। बैन करना इज नॉट ए सॉल्यूशन कोयले का यहाँ पे। हाँ, अगर ये कहते हैं कि हाँ कम कर दो तब कर मान सकते थे, लेकिन यस कहना कि बैन कर दो, एसी कैसे चलेगा, पंखा कैसे चलेगा? मैं आपका जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे वीडियो बनेगा, है ना, कैसे ऑनलाइन टीचिंग होगी, है ना। तो वो तो कंप्लीट बैन कर दिया तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उसका, है ना। क्योंकि जो एनर्जी के अल्टीमेट सोर्सेज हैं, है ना, जैसे सोलर एनर्जी हो गया या विंड एनर्जी हो गया या थर्मल एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीज़ें अभी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है ना। सोलर एनर्जी हालांकि बहुत क्वांटिटी में मिलती है, बट उसको कन्वर्ट करने वाली जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनकी कॉस्ट बहुत हाई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उन्हें। ठीक है, तो बैन करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास अभी सफिशिएंट मात्रा में कोई सोर्स नहीं है, तो केवल आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ओनली इफ आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसे। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें स्टेटमेंट है कि शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, शुड स्कूल एजुकेशन be made free in India, should school education be made free in India? Argument, पहला आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है? पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, यस दिस इज द ओनली वे only way to improve the level of literacy, to improve the level of literacy. Second, no, it will add to it will add to the already heavy. It will already add to the already heavy burden, heavy burden on the exchequer, on the exchequer. ठीक है, ऑप्शन ए जो दे के रखा है, ऑप्शन ए जो दे के रखा है, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, B, if only argument second is strong, C, if both first and second are strong, if both first and second are strong, if neither one nor second is strong, if neither first nor second is strong. ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है ओपीएससी 2018, यानी कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन
स्टेट पीएससी में पूछा गया, जैसे एमपी पीएससी में पूछा गया था, यूपी पीएससी में पूछा गया था, ऐसे ही एक पूछा गया है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, अब देखते हैं समझते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के थ्रू। कह रहा है भाई स्टेटमेंट दे के रखा है, शुड स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा कैन बी मेड फ्री इन इंडिया, यानी कि क्या स्कूली शिक्षा को, स्कूल की जो शिक्षा है उसको फ्री बना देना चाहिए। ठीक है, क्या स्कूल की शिक्षा को फ्री बना देना चाहिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट देके रखा है, पहला आर्ग्यूमेंट है इसके फेवर में, यस, हाँ फ्री कर दो, यस मतलब हाँ फ्री कर दो, एग्री कर रहा है। दिस इज ओनली वे टू इम्प्रूव लेवल ऑफ लिटरेसी, यानी कि ओनली वे मतलब एकमात्र तरीका, इम्प्रूव मतलब है ना सुधारने का, लेवल मतलब स्तर, लिटरेसी मतलब शिक्षा, यानी कि ये एकमात्र स्तर है किसको सुधारने का, जो अब हमारी साक्षरता है उसको सुधारने का। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन कह रहा है कि हाँ, स्टेटमेंट ने कहा कि भाई क्या स्कूल एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, आर्ग्यूमेंट वन कह रहा है हाँ फ्री कर दो, क्योंकि यही एक तरीका है क्या किसको, साक्षरता दर को ऊपर उठाने का। ठीक है, तो क्या सही में ये एक तरीका है, मान लियो ओपिनियन सही गलत हो सकता है, ठीक है, बट वजह क्या सही है, क्या यही एक तरीका है कि फ्री कर दो एजुकेशन को, कि गांव में फ्री है तो क्या लिटरेसी बढ़ी, नहीं, गलत है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि भाई मिनिमम प्राइस होना चाहिए, है ना, कि भाई स्कूली शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए कि लोग उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। ठीक है, बाकी जिसको पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, जिसको नहीं पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हम अपनी स्कूली शिक्षा को सस्ता कर सकते हैं, अफोर्डेबल कर सकते हैं, इसके साथ ही हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो बड़ा आदमी बनेगा, है ना, या एग्रीकल्चर भी पढ़ेगा तो आपकी खेती की जो प्रोडक्टिविटी है उसको और बढ़ाएगा अपनी मॉडर्न टेक्निक से, तो इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए आर्ग्यूमेंट वन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकेंड हम चलते हैं, नो कह रहा है कि नहीं फ्री मत करो। वजह क्या है इनके कहने की, इट विल एड टू ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन एक्सचेकर। ठीक है, बर्डन हमारा जो एक्सचेकर मतलब क्या होता है, खजाना, राजकीय खजाना, राज्य का जो खजाना है, देश का खजाना है, उस पर हैवी बर्डन पड़ेगा जिस पे ऑलरेडी हैवी बर्डन है। तो ये आर्ग्यूमेंट सही कह रहा है, कह रहा है कि भाई नहीं फ्री मत करो, है ना, फ्री मत करो। उन्होंने कहा वजह क्या है भाई, तो वजह ये है कि हमारे खजाने पे, देश का जो खजाना है उस पर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, हम फ्री में किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, यूथ को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, फ्री में राशन बांट रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है और बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे देश क्या होगा, देश की इकॉनमी डाउन चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वजह, इसके ना इसने ना कही है, बट इसके कहने की जो वजह है वो बहुत जायज़ है। ठीक है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट गलत है, दूसरा आर्ग्यूमेंट सही है, तो ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है कि शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज, शुड यंग इंटर बी एनकरेज, शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज। आर्ग्यूमेंट,
आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? पहला आर्ग्यूमेंट हमारा कहता है यस, यस दे विल हेल्प, they will help in the industrial development, in the help in the industrial development of industrial development of the country, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है यस, यस दे विल, yes they will reduce the burdens, they will reduce the burden of unemployment in market, ठीक है। और ये जो सवाल है वो पूछा गया रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, ऑप्शन ए क्या कहता है इसका? इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बी कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, सी if both first and second are strong, ठीक है। डी if neither first nor second is strong, तो ये है हमारा सवाल, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम में सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट है शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उद्यमी, नए उद्यमी। नए उद्यमी का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो नया नया अपना कारोबार सेट करते हैं, नई नई फैक्ट्री बनाते हैं, नई नई कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट कह रहा है क्या हमें नए उद्यमियों को, है ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। सही है, मान लिया। आर्ग्यूमेंट वन कहता है यस, हाँ सपोर्ट करना चाहिए। दे विल हेल्प इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि वो हेल्प करेंगे, कौन? एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करेंगे किन में? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारत के औद्योगिक विकास में मदद करने वाले हैं ये लोग। कहते हैं कि हाँ हमें, आर्गुमेंट फर्स्ट कहता है हाँ हमें इनको इनकरेज करना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान निभाने वाले हैं या बहुत बड़ी सहायता करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हाँ इनका ओपिनियन भी सही है कि इनकरेज करना चाहिए और वजह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि आर्गुमेंट फर्स्ट विल बी द राइट, ठीक है। सेकंड कहता है यस, हाँ सेकंड भी कह रहा है यस, हाँ इनकरेज करना चाहिए। दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मार्केट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ
हमें अपने एंटरप्रेन्योर्स को, नए उद्यमियों को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, जो हमारे देश में, हमारे मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो दबाव है उसको कम करेंगे, बोझ है उसको कम करेंगे। क्यों? नए उद्यमी बनेंगे, है ना। जब नए उद्यमी बनेंगे मतलब नया रोजगार लग रहा है, नई फैक्ट्री लग रही है, नई फैक्ट्री लगेगी तो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर चाहिए होंगे, मैनेजर चाहिए होगा, रिसेप्शनिस्ट चाहिए होगी, है ना, है ना। तो इन सब को क्या मिलेगा, योग्यता के आधार से जो कम पढ़े लिखे होंगे वो मजदूर बनेंगे, जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो मैनेजर बनेंगे, जो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे वो रिसेप्शनिस्ट वगैरह या फिर क्लर्क लेवल पे काम करेंगे। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट सेकंड विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट करेक्ट होंगे, या ऐसा या वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा, दोनों ही आर्ग्यूमेंट करेक्ट होंगे। क्योंकि देखो, जब नए इंटरप्रेन्योर्स को हम सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कंट्री का वो होगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या होगा, जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, तो बोथ आर्ग्यूमेंट विल बी सपोर्टेड। कौन सा होगा, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए थर्ड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन, शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन ऑन, complete ban on manufacture of firecrackers in India, ban on manufacture of fire cracker in India, ठीक है, इन इंडिया। और ये सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है NIFT UG 2013, NIFT UG 2013, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया अंडर ग्रेजुएट के, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट है इनकी तरफ से, पहला आर्ग्यूमेंट है नो दिस विल रेंडर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जॉबलेस, नो दिस विल रेंडर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जॉबलेस। सेकेंड, यस द फायर क्रैकर, यस द फायर क्रैकर, yes the firecracker
ये द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चर यूज चाइल्ड लेबर, yes the firecracker manufacturers use child labor as child labor in large number. ठीक है, ऑप्शन ए इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बी if only argument second is strong, C if both first and second are strong, D if neither first nor second is strong, ठीक है। तो ये सवाल दे के रखा है इन्होंने और पूछा गया है ये NIFT UG 2013 में, ठीक है। स्टेटमेंट कहता है कि शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन, क्या कंप्लीट बैन होना चाहिए किस पर, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर मतलब पटाखे जो हम दिवाली पे जलाते हैं, है ना, इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट कह रहा है क्या जो पटाखों का निर्माण है उन पर पूरी तरह रोक लगा देना चाहिए, ठीक है। चलिए बात हमने मान ली स्टेटमेंट में, उन्होंने पूछा है, अब हम आर्ग्यूमेंट देंगे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हमारा आर्ग्यूमेंट पहला कहता है कि नहीं, इन पर बैन जो है मत लगाओ, ठीक है। दिस विल रेंडर 1000 वर्कर्स ऑफ जॉबलेस, रेंडर मतलब छोड़ देगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि मतलब बैन मत लगाओ, ये क्या करेगा, है ना, ये बैन क्या करेगा, हज़ारों लोगों को क्या कर देगा, अनएम्प्लॉयड कर देगा, जॉबलेस कर देगा, नौकरी नहीं रहेगी उनके पास, ठीक है। तो हज़ारों लोगों को जॉबलेस कर देगा, इसलिए इस पर बैन ना लगाओ। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल बात है कि भाई जब इन पर बैन लगेगा पटाखा बनाने वाली कंपनियों पर, तो इनमें जो काम करने वाले वर्कर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो जॉबलेस हो जाएंगे ना। तो आर्ग्यूमेंट बन भी हमारा सही है, क्योंकि ओपिनियन दिया था इन्होंने एक, और उस ओपिनियन के उसमें जो वजह दी है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आर्ग्यूमेंट हमारा सही है। ओपिनियन डजेंट मैटर, वजह मैटर, कि आप अपने ओपिनियन को कैसे डिफेंड करते हो। दूसरा आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि यस, हाँ कर दो बैन, यहाँ ओपिनियन दिया गया कि हाँ कर दो बैन। द फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर यूज चाइल्ड लेबर इन लार्ज नंबर, ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट और एनालिसिस क्या कहती है कि चाइल्ड लेबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इनको बैन कर देना चाहिए, ठीक है, बैन कर दो। तो बैन इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और बैन इसलिए करना है कि जो हज़ारों चाइल्ड लेबर है बड़ी मात्रा में, ठीक है, उनका इस्तेमाल होता है इसमें। तो दोनों आर्ग्यूमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स की डीलिंग होती है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे, है ना, जिनको हमने किया। आगे भी हम बहुत और एग्जाम्पल करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, है ना। बाद में हो सकता है आपके ऐप पे जो कुछ है डाउट सेशन भी कुछ आए, तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे उसके थ्रू, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि हर लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आए थे,
है ना। आरआरबी ग्रुप डी सबसे छोटा एग्ज़ाम, सिविल सर्विस, पीएससी बड़ा एग्ज़ाम उसमें, इसके अलावा फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस सब में ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनका अपना इंपॉर्टेंस है और इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।